शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी सब्सक्राइब अवश्य करें। वहाँ आपको दरबार से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज का विषय है कि कैसे पता लगे कि सवारी खुलकर आई है या नहीं। कई बच्चों का सवाल होता है इसी से संबंधित। कई बच्चे बोलते हैं कि सवारी आती है और बोलती भी है, पर मुझे आभास होता है कि मैं ही बोल रहा या बोल रही हूँ। हमें लगता है कि ये शब्द सवारी के नहीं, स्वयं हमारे ही हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सवारी का ज्ञान नहीं होता है। तो बच्चों को लगता है कि सवारी है भी या नहीं, कहीं हमारा वहम तो नहीं है। ये शंका सवारी आने वाले व्यक्तियों में से ज़्यादातर लोगों की होती है। और ये भी शंका होती है ऐसे बच्चों के मन में कि सवारी किसी देवी देवता की है या किसी प्रेत की या किसी नकारात्मक शक्ति की। सबसे पहले तो ये बात बच्चों कि जब हम भक्ति रूपी बीज बोते हैं ना, तो हमें सवारी रूपी अंकुर प्राप्त होता है। उस अंकुर को हमें अपनी भक्ति से, सिद्धि साधना से एक पौधे का रूप देते हुए एक वृक्ष बनाना होता है। इसी प्रकार का प्रश्न मुझसे लाइव में भी एक बच्चे ने किया था और कमेंट्स में भी बच्चे कहते ही रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो बच्चों, मुख्यतः सवारी आने का समय होता है जब आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। ऐसे समय में जब आप अपनी पूजा का समापन कर रहे होते हैं, तब ज़्यादातर सवारी दर्शन देती है। सवारी आने से पहले आपको महसूस होता है कि जैसे आपके अंदर कुछ गोल गोल घूम रहा है, आपका सिर चकरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं आपको, शरीर में कंपन महसूस करते हैं आप, वाइब्रेशन होता है आपके शरीर में। पूजा में बैठे बैठे आप झूमने लग जाते हो, गोल गोल घूमने लगता है आपका सिर, हाथ पैर आपके क्रियाशील हो जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है कि आप पूजा कर रहे हो और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर के चक्रों की ओर अग्रसर हो रही होती है। और यही समय होता है देवी या देवता के प्रकट होने का। आपके शीश पर इसी प्रकार से सवारी प्रकट होती है, देवता प्रकट होते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है सवारी आने का। किसी को सवारी खेलकर आती है, किसी को झूम कर आती है, किसी को उबासियों से आती है, किसी को वाइब्रेशन से आती है, कंपन होता है शरीर में। जयकारे लगाने लगता है वो बच्चा जिसको सवारी आई है, परंतु केवल झूमना, उबासियाँ लेना, गोल गोल घूमना, हाथ पैरों को पटकना, यही सब संकेत होना ही सवारी खुलने के संकेत नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो जागरण या कीर्तन में या किसी चौकी दरबार में खेलना आरंभ कर देते हैं और बोलते हैं कि सवारी आई। परंतु ऐसा नहीं है। जागरण, कीर्तन में या चौकी दरबारों में सवारी आना, सवारी खुलना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही सात्विक ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि सवारी आ जाती है। सवारी एक ऊर्जा ही होती है बच्चों। जब हम ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ स्थित पहले से ही जो ऊर्जा है, वो प्रचंड ऊर्जा आपकी ऊर्जा को आकर्षित करती है, खींचती है, तो आपकी ऊर्जा प्रकट हो जाती है। खुलकर जब सवारी आती है, वो एक पूरी प्रक्रिया होती है बच्चों। जैसे कि जब हम पूजा करते हैं तो शक्ति हमारे मूलाधार चक्र पर विराजित होकर हमारे मन मस्तिष्क को नियंत्रण में लेती है। ऐसी अवस्था में ये वो लोग खेलना आरंभ कर देते हैं। कुछ लोग शांत रूप से खेलते हैं, कुछ बहुत ही तीव्र रूप से खेलते हैं। शरीर का ज़्यादातर हिस्सा उस समय पर क्रियाशील रहता है। खेलने के बाद शक्ति अपने धाम के नाम के जयकारे लगाती है, फिर सेवादारों से या तो संगत के दुखों कष्टों के बारे में बात करती है। ये सवारी आने की पूरी प्रक्रिया होती है। और जब सवारी वचन करे, तब हम मान सकते हैं कि सवारी खुलकर आ चुकी है। हल्का फुल्का हिलना, झूमना यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है, तो ये समझें कि आपको अभी भक्ति में और आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि सवारी ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती है। बहुत से जप, तप, त्याग, नियम हमें करने होते हैं, तब कहीं जाकर हमें शक्तियों की ये कृपा प्राप्त होती है। यदि हम जप कर रहे हैं पर अशुद्ध आचरण है हमारा, तो सवारी कदापि नहीं खुलकर आएगी। यदि हम भक्ति कर रहे हैं, नियम नहीं निभा रहे हैं, तो भी सवारी कभी नहीं खुलेगी। कुछ विशेष भोग व पूजा आदि की जाती हैं जिससे सवारी खुल कर आती है। मेरे ही एक बच्चे ने पूछा है कि चंडी माँ और काली माँ एक ही हैं या अलग अलग। तो मैं उस बच्ची को बता दूं कि बेटा, ऊर्जा एक ही है, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं।
अगर मैं आपको समझाऊं कि बिजली की ऊर्जा तो एक ही है बच्चे। यदि हम हीटर चलाते हैं तो गर्म महसूस होती है वही ऊर्जा, और फ्रिज में वही ऊर्जा हम ठंडी आभास करते हैं, बर्फ जमाने वाली वो ऊर्जा होती है। तो बिजली तो एक ही है ना बच्चे, स्वरूप अलग अलग हैं। तो ऊर्जा मेरी महामाई की ही है बेटा, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, माँ की शक्तियों में कोई भेद नहीं है। वो अनंत हैं, असीम हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है बेटा। एक बच्चे ने पूछा है कि गुरु माँ, महामाई की कृपा कब तक हमें प्राप्त होगी, बताने का कष्ट करें। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अभी बीज रोपा है तुमने, उस बीज की अभी सेवा करो, देख रेख करो। भक्ति स्वरूपी सेवा स्वरूपी पानी उस बीज को लगातार बिना रुके देते रहो। जिज्ञासा बनाए रखो, अवश्य ही मेरी महामाई दर्शन देंगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आशीर्वाद है ऐसे जिज्ञासु बच्चों के लिए। जितना सब्र हम रखकर विश्वास से माँ के चरणों में जुड़े रहेंगे, उतना ही हम सफलता को निश्चित करेंगे बेटा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।